सब्सक्राइब कीजिए। जिसमें ब्यूटी हो, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, जिसमें ब्यूटी हो उससे मोहब्बत होती है। हुजूर से ज्यादा भी कोई खूबसूरत है? वो कितने खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बल्कि सारी सूरतें जिनके हुस्न का सदका है वो इतने खूबसूरत है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। इस पर चंद बातें अर्ज करके अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। हुजूर कितने खूबसूरत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतने खूबसूरत हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से जो पसीना निकलता था वो भी हुस्न के साथ निकलता था। बहुत खास तवज्जो आपकी, बहुत अहम उन्वान की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। इंसान का थूक निकलता है, बेतरतीब निकलता है। कितने बड़े से बड़े खूबसूरत को लाइए, जब वो थूकता है ना तो थूक उड़ता है, बेतरतीब निकलता है। कितना भी मोहतात इंसान हो, जब उसका पसीना निकलता है तो उसका पसीना भी बेतरतीब निकलता है। बेतरतीब का मतलब क्या? इधर से बहा, इधर से बहा, इधर से बहा, और वो बहता है। अगर कोई उसके बहने को देख ले तो खूबसूरत से खूबसूरत आदमी से भी नफरत हो जाए। लेकिन शदीद गर्मी में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से जब पसीना निकलता था तो पसीना भी बेतरतीब नहीं निकलता था, पसीना भी खूबसूरती के साथ निकलता था। जिन लोगों ने मेरे नबी के पसीने को निकलते देखा तो उन लोगों ने कहा, जैसे मैं तकरीर कर रहा हूं तो हाथों से भी पसीना निकल रहा है, बगल से भी निकल रहा है, जिस्म के और आज़ा से पसीना निकल रहा है। आप दौड़ेंगे, आप गुस्से में आएंगे, आप चलेंगे, लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। जिन लोगों ने हुजूर का पसीने मुबारका निकलते देखा है वो कहते हैं कि शदीद गर्मी के मौसम में भी अल्लाह के महबूब की पेशानी पर पसीने के आसार जाहिर होते, लेकिन वो पसीना मोतियों की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर सज जाता और ऐसा लगता जैसे किसी दस्ते नाजुक ने मुस्तफा जाने रहमत की पेशानी पर जो है मोतियों को टाक दिया हो। इस तरह खूबसूरत लगता मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसमें अक़दस पर पसीना मोतियों की तरह जमता चला जाता। फिर उस पसीने की एक खुसूसियत और थी कि पसीने से कभी बदबू नहीं आती थी, बल्कि पसीने से हर मर्तबा खुशबू आती थी। पसीना इतना मुअत्तर था, पसीने से खुशबू आती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हद तो ये है कि एक ऐसी जो वो जात थी कि जिनकी बीबियां बहुत सारी थी और उन्होंने जो है अपनी बीबियों को खुशबू पर उभार रखा था, लेकिन उनकी बीबियां पैसों को खूब जो है वो खुशबू पर पैसों को बहुत खर्च किया करती थी और बढ़ बढ़ करके खुशबू मंगाती, कीमती से कीमती खुशबू मंगाती। लेकिन जब वो सहाबी निकलते तो उनकी बीबियां परेशान रहती, हम कीमती से कीमती खुशबू मंगाते हैं लेकिन कभी अपने शौहर की खुशबू के बराबर हो नहीं पाते हैं। तो एक दिन किसी बीवी ने पूछा कि ये बताएं कि हम आपके बराबर खुशबू में पहुंच नहीं पाते, आखिर आप कौन सी खुशबू लगाते हैं? उस सहाबी ने मुस्कुरा के कहा, जब मुस्तफा करीम की चौखट पर जाता हूं तो हुजूर के जिस्म से पसीना निकालकर शीशी में भर लेता हूं और उसी को लगा करके निकलता हूं, तो मेरी खुशबू के बराबर किसी की खुशबू हो नहीं पाती। ये अपने नबी की शान है, ये कहानी किस्सा नहीं, बल्कि अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ये हकीकत है। अपने आका के अंदर इतनी ब्यूटी है, इतना हुस्न है, हुजूर इतने खूबसूरत हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हुजूर की खूबसूरती पर गुफ्तगू हो तो एक बहुत तवील वक्त दरकार है। और मैंने हुस्न मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत गुफ्तगू भी की है, लेकिन एक बात आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दीवानों, हुस्न को नापने के कुछ पैमाने होते हैं, हुस्न को नापने के कुछ अंदाज होते हैं। एक मर्तबा मैंने किसी मुफक्किर से पूछा कि ये बताएं कि दुनिया के अंदर सिलेक्शन होता है कि ये दुनिया का हसीन है, दुनिया के अंदर जो है एक जो है वो गोया की इम्तिहान गाह लगती है कि बड़े बड़े हसीनों को खड़ा किया जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनका जिस्म नापा जाता है, उनकी आंखें नापी जाती है, उनकी भवें नापी जाती है, उनकी उंगलियां नापी जाती है, उनके पैर नापे जाते हैं, उनकी एड़ियां नापी जाती है, उनके सीने नापे जाते हैं, उनके पेट नापे जाते हैं, उनकी कमर नापी जाती है। अब मैं आगे और क्या क्या अर्ज करूं, गोया के सारे जिस्म के आज़ा को नापा जाता है। हम तो सिर्फ किसी के गोरा रंग देख करके कह देते हैं कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेचारे की उंगलियां छोटी है या उसकी नाक नकटी है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। खूबसूरती के लिए मुफक्किरीन और हुस्न की जांच करने वालों के यहाँ एक कायदा मुकर्रर है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जिनके हुस्न महदूद हैं उनके हुस्न को नापा जा सकता है। अल्लाह ने महबूब को ऐसा लामहदूद हुस्न अता फरमाया कि कायनात के अंदर कोई पैमाना ही पैदा ना हो सका कि हुजूर का हुस्न है कितना। इसलिए कि अगर कद को कोई नापने जाएगा तो लोग जब कद मुस्तफा को देखते थे तो यूं कहते थे कि मुस्तफा जाने रहमत का कद मियाना कद है, लेकिन जब कोई मियाने कद वाला महफिल में खड़ा होगा तो लंबे कद वालों के बराबर उसकी गर्दन नहीं पहुंच सकती। ये मेरे महबूब के हुस्न का मौजज़ा है कि मियाना कद था, लेकिन लंबे कद वाले जब महफिल में आकर के मुस्तफा जाने रहमत के बाजू में खड़े हो जाते तो हुजूर का सर उनसे भी ऊंचा नजर आता, लेकिन देखने के अंदर कोई मायूब नजर नहीं आता। हुजूर की खूबसूरती ये है। हुजूर की भवों को कहें तो क्या कहें, हुजूर की पलकों को कहें तो क्या कहें, हुजूर की आंखों को कहें तो क्या कहें। आंखों के अंदर सबसे हसीन आंखें वो मानी जाती है, आंखों के अंदर सबसे हसीन आंखें वो मानी जाती है जो आंखें गुलाबी होती है। आज आप गुलाबी आंखों वालों को ढूंढ लीजिए, आपको गुलाबी आंख वाला इंसान कभी नहीं मिलेगा। ये गुलाबी आंख कैसी होती है आपको पता है? आंख होती है, उसके अंदर जो दीदा होता है वो बिल्कुल डार्क काला होता है, और उसके बाद वो जो पीछे का हिस्सा होता है वो बिल्कुल सफेद होता है, और उसके अंदर सुर्ख सुर्ख डोरे होते हैं। अक्सर आप जब बहुत कभी सो जाते हैं तो बहुत गहरी नींद हो और अचानक आधी नींद से कोई उठा दे, तब आप अपनी आंखों को देखिएगा कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती है, उस वक्त भी वो गुलाबी नहीं होती। ये मेरे नबी का एजाज, मेरे सरकार का हुस्न है, हुजूर की सुंदरता है ये कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे हुआ करते थे और आंखें बड़ी खूबसूरत होती थी। एक बात है, कितनी भी खूबसूरत आंख वाला हो 50-60 साल के बाद चश्मा लगाता है, या अगर चश्मा नहीं लगाता है देखता है तो सामने महदूद देखता है। ये मेरे नबी की आंखों का हुस्न है। झुकती है तो तहतुस सरा के आगे देखती है और उठती है तो अर्श के परे देखती है। अगर झुके तो जमीन की तह को देख ले, उठे तो अर्श खुदा के आगे देखती। हुजूर का हुस्न है। हमारे आका बहुत हुस्न वाले थे। एक और बात, इंसान जैसे जैसे बढ़ता है ना, उसका पेट या तो अंदर चला जाता है या तो बाहर निकल जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त तक सरकार का पेट अक़दा शिकम मुबारक सीने के बराबर रहा, न बाहर होता था न अंदर होता था, और पेट पर एक हल्की सी लकीर थी बालों की। देखने वालों ने देखा जो सीने से लेकर नाफ तक आती थी, बहुत खूबसूरत। जब हुजूर अलैहिस्सलाम कोई मिट्टी का काम करते और मिट्टी उन बालों पर जो है वो बालों को बोसे देने के लिए बैठ जाती, तो ऐसा लगता
जैसे किसी ने चांदी के बर्तन में सोने की एक लकीर खींच दी हो। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अक़दस की शान ये थी। मैं अब हुस्न बयान नहीं कर सकता, यहाँ टाइम की किल्लत है, मुझे तीनों निकात पढ़ने हैं। लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ जो खास बात है, जितने हसीन होते हैं उन हसीनों का हुस्न देखकर कोई ना कोई नुकसान उठाता है। ध्यान दें आप, जितना खूबसूरत होगा उतना फितनेबाज होगा। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटाकर चले। बहुत खूबसूरत है। कोई किसी ने देखा, प्यार कर बैठा। अगर मर्द है तो कोई औरत देखकर सोचती है काश ये मेरा शौहर बन जाए। शौहर बन गया, झगड़ा हुआ तो सारा हुस्न का भूत उतर गया और कहा कि दिखता तो बड़ा अच्छा था सूरत से, लेकिन भोली भाली सूरत देखकर हमने जिंदगी का फैसला क्या कर लिया, तबाही के दहाने पर पहुंच गया। हसीन बनकर हमें लूट लिया, जालिम निकला। जितना चमड़ी सफेद नजर आती है जबान उतने ही शोले उगलती है। देखा आपने, बीवी बनकर पछता गई। कभी ऐसा भी होता है बीवी न बन सकी तो कहा उस हुस्न वाले के लिए फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, दीवारों से छलांग लगा देंगे, पानी की टाकियों से कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे। मैं कहता हूं क्या उसको भी हसीन कह दूं जो जाने ले रहा है, जिसका हुस्न कोई टाकी से छलांग लगा रहा है, कोई फांसी ले रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे बड़ी बात यह है हुजूर अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा है कि हुजूर का इतना हुस्न देखकर, अब मैं उसको गजब कहूं तो कैसे कहूं, उसको माज़अल्लाह मैं आफत तो कह नहीं सकता। हमारे यहाँ मुहावरे में कहते हैं आफत का हुस्न है, गजब का हुस्न है, लेकिन मैं ना आफत कहूंगा ना गजब कहूंगा, बल्कि अल्लाह अकबर, वो ऐसा हुस्न है कि सारी इस्तिलाहात खत्म है, अफकार सब खत्म है। अल्लाह अकबर, अल्फाज सब खत्म है, अफकार सजदा रेज है, अल्फाज है खत्म और अफकार सजदा रेज है, अल्फाज है खत्म। लिखूं मैं तुमको क्या, मेरा चलता नहीं कलम, उन्वान सब खत्म है। तुम ऐसी किताब हो बेमिसल बेमिसाल, हंसी लाजवाब हो। हुजूर की शान बड़ी निराली है, बड़ी अजीम है शान। हुजूर पूरी जिंदगी लोग हुजूर का हुस्न देखते रहे, लेकिन हुजूर के हुस्न को देखकर कोई नफसानी मोहब्बत में मुब्तला नहीं हुआ। हुजूर के हुस्न को देखकर कोई नफसानी, यानी हुजूर को देखकर, हुस्न वालों को देखकर दिल में वसवसे पैदा होते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर, ये हुजूर के हुस्न की खुसूसियत है। औरतों ने भी हुजूर को देखा, मर्दों ने भी हुजूर को देखा, नेकों ने भी हुजूर को देखा, पापियों ने भी हुजूर को देखा, लेकिन किसी ने हुजूर के हुस्न को देखकर कभी उसके दिल में वसवसा पैदा नहीं हुआ, गुनाह का वसवसा, क्योंकि हुस्न वालों को देखकर गुनाहों का वसवसा पैदा होता है। इसीलिए तो कहा गया कि अहले हुस्न को देखते वक्त ये सोच लो, निगाहें नीची कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि दिल में बुरे ख्यालात आने लगे। ये किसी के हुस्न का कमाल नहीं, सिर्फ ये हुस्न मुस्तफा का कमाल है कि मुस्तफा जाने रहमत को जिसने देखा उसके दिल से वसवसे निकल गए और मुशरिक था तो मोमिन हो गया, पापी था तो आसमान हिदायत का सितारा बन गया। ये हुजूर का हुस्न। इसीलिए मेरे दादा मुर्शिद फरमाते हैं, कौन कहता है आंखें चुरा कर चले, कौन कहता है आंखें चुरा कर चले, कब किसी से निगाहें बचा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ, हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चले। कमेंट शेयर जरूर करिए।